Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Guys, आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो और कंपटीशन एग्जाम में भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हो, हर जगह आपको मैथ्स की जरूरत होती है। मैथ्स के बिना तो संभव ही नहीं है ये दुनिया, क्योंकि मैथ्स है तो दुनिया है। मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक है पर उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्याएं हैं हमसे जुड़ी हुई, संख्याओं से ही हम जुड़े हुए हैं। आप इंसान की गिनती करना चाहते हो या रुपए पैसे की गिनती करना चाहते हो या फिर कुछ और गिनना चाहते हो, हर जगह काउंटिंग की जरूरत होती है, नंबर की जरूरत होती है। बिना नंबर के तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। गणित का जो बेस है वो नंबर्स के ऊपर है, बिना नंबर्स के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो चलो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानें। अब देखें नंबर सिस्टम में क्या है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को कहते हैं। सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो हमारे गिनने के काम में आती है, यानी n से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से काउंटिंग चलती रहती है और ये इन्फिनिट तक चलते हैं, यानी कि अनंत तक ये चलते रहते हैं। दूसरा है होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या W से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से स्टार्ट होती है ये और इन्फिनिट तक चलती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक, यानी कि इसमें 0 है और उसमें 0 नहीं है। थर्ड नंबर पे आता है इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, असल में माइनस की और प्लस की दोनों संख्याओं का मिश्रण होता है, यानी कि है ना दोनों तरफ चलती है। 0 1 2 3 इन्फिनिट तक चलती है और उल्टी अगर देखा जाए तो -1 -2 और इन्फिनिट तक चलती है। इस तरह से यानी प्लस माइनस के दोनों संख्याएं इसमें आ जाती है इंटीजर्स में। फिर आता है फोर्थ नंबर पे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, रूट संख्या बोलते हैं हिंदी के अंदर। और ये क्या है, वो संख्या है जिसमें उसी डिजिट से या तो डिवाइड कर सकते हो या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हो और इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होती जिससे उसको डिवाइड किया जा सकता है। ध्यान रखना, सिर्फ उसी डिजिट से ये डिवाइड होती है या फिर 1 से डिवाइड होती है। यानी कि आप देखो 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है या फिर 1 से डिवाइड किया जा सकता है। 3 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है या 1 से, कोई और डिजिट नहीं। 5 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है या फिर 1 से। 7 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है या फिर 1 से। 11 को 11 से डिवाइड किया जा सकता है या फिर 1 से। इस तरह की डिजिट चलती रहती है, ये इन्फिनिट तक चलती है। फिर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या वो संख्या जो कि एक डिजिट से ही डिवाइड नहीं होती है, एक से ज्यादा डिजिट से डिवाइड हो सकती है। यानी कि उस डिजिट से तो डिवाइड होती है जो डिजिट है, उसके अलावा किसी एक डिजिट से और डिवाइड होगी। 1 से तो होती है सब, ठीक है। 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 2 की टेबल में भी आती है, 3 की टेबल में आती है और 6 की टेबल में भी आती है। 8 2 की टेबल में से भी आती है, 4 की टेबल से भी आती है, 8 की टेबल में भी आती है और 10 2 की और 5 की टेबल में और 10 की टेबल में आती है। यानी कि ये भी इन्फिनिट तक है। ये कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से इसका विरोधाभासी है, यानी कि जो इसके अंदर होती है इसमें तो सिर्फ एक ही डिजिट से डिवाइड होती है जो वो खुद है, इसके अलावा किसी से नहीं होती। पर ये उसके अलावा और किसी से भी हो सकती है। इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या यानी कि जो 2 की टेबल से में आती हो। 2 की टेबल में 2 आती है, 4 आती है, 6 आती है, 8 आती है, यानी कि 2 की टेबल लिखते जाओ अनंत तक, इन्फिनिट तक, वो सब इवन नंबर्स में आते हैं। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या।
यानी 1 3 5 7, यानी 2 की टेबल में ये डिवाइड नहीं होती है। 1 3 5 7 ये इन्फिनिट तक चलती है, यानी अनंत तक चलती है। फिर आता है साइक्लिक नंबर्स। साइक्लिक नंबर्स को चक्रीय संख्या कहते हैं। चक्रीय संख्या 1 4 2 8 5 7, ये डिजिट को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे उसी तरह की डिजिट बनती जाएगी। अब जरा देखो, 2 को इससे इंटू करेंगे तो स्टार्टिंग में 2 है, 2 को 7 से इंटू करते हैं, 2 7 जा 14, 14 में 4 है लास्ट में, इस 4 को लिख दिया। इस 4 के बाद जो भी डिजिट है 2 8 5 7, इस 2 8 5 7 को लिया, ऐसे कैसे लिख दिया, फिर 1 को लिख दिया, इस तरह से ये डिजिट बन गई। फिर उसके बाद 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 7 जा क्या होता है 21, 21 में 1 है, 1 को लिखा और 1 के बाद जो डिजिट है एज इट इज ऐसे कैसे लिख दी। फिर उसके बाद आता है 4, 4 को फिर इंटू किया तो 4 को 7 से इंटू किया तो 28 आया, 28 का 8 लिखा, 8 के बाद 5 7 1 4 2, 5 7 1 4 2 ऐसे कैसे लिख दिया। आप मल्टीप्लाई कर करके देखते रहिए, सेम वही डिजिट उसी को घुमा फिरा के वही आ रही है, ठीक है ना, इसलिए इसको साइक्लिक नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स क्या है, कंप्यूटर में ये डिजिट काम में आती है। कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिट को समझता है, इसके अलावा कोई डिजिट के बारे में उसकी जानकारी नहीं है, और ऐसी डिजिट को बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम्स। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, जैसे 1 को 1 ही लिखा जाता है, 2 को 0 1 लिखा जाता है, 3 को 1 1 लिखा जाता है, 4 को 0 0 1 लिखा जाता है और 5 को 1 0 1 लिखा जाता है। ये सिस्टम इस तरह से है कि सबसे पहले आता है 1, ना कोई भी अगर डिजिट स्टार्टिंग में है तो उसको की वैल्यू है 1, फिर उसके बाद दूसरी वाली अगर 1 होगी तो उसको 2 बोलेंगे, 2 के बाद दूसरी डिजिट आती है उसको 4 होगी, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, उसके बाद 32, इस तरह से डिजिट होती है। यानी कि 1 कहाँ पे रखा हुआ है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसको अगर है ना, यानी कि आप ध्यान देना, स्टार्टिंग में ये 1 है, ये 1 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकंड नंबर नहीं, थर्ड नंबर पे ये 1 है, तो ये थर्ड नंबर पे 4 होता है। 4 और 1 दोनों को प्लस किया, ये 4 है ये 1 है, ये दोनों को प्लस किया तो 5 हो गया, इस तरह से ये 5 बना। फिर उसके बाद आप देखो 0 0 1, यानी 3 नंबर पे है 4 दिया हुआ है, तो ये 4 है, यानी ये 1 की वैल्यू है 4, बाद में उसका कोई नहीं है, यानी 4 की 4 लिख दी। और 3 है, 3 को देखो स्टार्टिंग में 1 और 1, यानी कि स्टार्टिंग की दोनों डिजिट को देखा 1 और 2, ये 3 आ गई। फिर उसके बाद आता है ये स्टार्टिंग को 0 है, सेकंड वाली 1 है, तो सेकंड वाली 1 का मतलब है 2, ये 2 हो गई इसकी वैल्यू, कि ये है ना फर्स्ट में है तो 1 की वैल्यू 1 हो गई। इस तरह से ये डिजिट बनती है। अब ये बनाए कैसे, ये तो कंप्यूटर की डिजिट है, तो इसको बनाने का एक तरीका है कि आपको जिस किसी को ना करना है उसके फैक्टर निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 जैसे 10 की आपको निकालनी है, आपको कहा गया है कि 10 की आप बाइनरी सिस्टम में लिखो, तो 10 का निकालने के लिए 10 में 2 से डिवाइड किया, 2 की टेबल में देखा 5 बार आता है, फिर उसको ना रेस्ट कोई बचता नहीं है कुछ डिजिट, तो 0 लिख दिया। फिर 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, 4 आता है, 2 2 जा 4, ना 1 डिजिट बच गई है, उसको लास्ट में लिख दिया। फिर 2 की टेबल में 2 1 बार आया, 1 बार लिख दिया, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। अब इसको देखो 1 0 1 0, ठीक है, इसी 1 0 1 0 का आंसर आ गया, ठीक है। इसको हम अलग से अगर हम लिखेंगे 1 0 1 0, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। 1 यानी कि 10 की जो आंसर आएगा 1 0 1 0, ये 1 0 1 0 ये आंसर्स आ गया। बरखुरदार, क्या आप सोचते हैं कि नंबर के बिना ये दुनिया संभव होती? नंबर अगर है तो हम हर चीज की काउंटिंग कर लेते हैं, चाहे वो लोगों की हो, चाहे रुपए पैसे की हो, या फिर कुछ भी हो। बिना नंबर्स के जीवन ही संभव नहीं है। तो नंबर्स का महत्व हमें समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं ये नंबर का महत्व नहीं है, दूसरे नंबर का महत्व है। तो एक बार क्या हुआ कि
प्रोफेसर हार्डी रामानुजन से मिलने आए, जबकि रामानुजन जी बीमार हो गए तो प्रोफेसर हार्डी उनसे मिलने के लिए आए। तो जिस टैक्सी में वो आए थे उस टैक्सी के नंबर थे 1729। आके और उन्होंने रामानुजन जी से कहा कि देखो ये कितना बोरिंग नंबर है, इस नंबर को मैंने कैलकुलेट करने की अलग अलग तरह से कोशिश करी पर कुछ संभव ही नहीं है, कुछ मजा ही नहीं है, कितना बोरिंग नंबर है। तो इस पर है ना रामानुजन जी ने कहा कि अरे आप ये क्या कहते हो, ये 1729 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, जबरदस्त नंबर है, जरा देखो कैसे। तो उन्होंने कहा ये बना है दो तरह से, एक तो 1728 में प्लस करने से 1 बनता है, दूसरा 1000 यानी 1000 में 729 प्लस करने से बनता है, यानी कि 1728 में 1 प्लस करने से बनता है और 1000 में 729 प्लस करने से बनता है। और ये 1728 है क्या है, 12 की क्यूब है, 12 की घात 3 है, और एक है जो है ना 1 की घात 3 है, यानी 1 की क्यूब है। और इसी तरह से 1000 है जो 10 की क्यूब है, और 729 है जो 9 की क्यूब है। ये एकमात्र ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है ऐसी जिससे कि है 2 डिजिट की क्यूब का सम बना सकती है। इसके बाद अगर कोई है बड़ी तो वो है 4101। इस तरह की अब तक 6 संख्याएं लोगों की नज़र में है, ये जितने भी मैथमेटिशियन हैं उनकी नज़र में 6 संख्या आई है, तो जिसके अंदर सबसे छोटी ये मान ली गई है कि यही संख्या है। और क्योंकि वो जो प्रोफेसर हार्डी है टैक्सी में बैठ के आए थे और टैक्सी के नंबर है, तो इस नंबर को टैक्सी कैब नंबर्स भी कहा जाता है। सब्सक्राइब 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 कर दो सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो, अरे लाइक करो और शेयर करो।